हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। तो आज सेकंड संडे ऑफ सितंबर 2020 है। तो आज हम एक क्विज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस वीक का। हर संडे को हम प्रीवियस वीक का क्विज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते भी है लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, 1 सेकंड या 2 सेकंड लग जाते हैं लाइक और शेयर करने में। सो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऐसे अपॉइंटमेंट्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं कि किसको चेयरमैन किसको सीईओ बनाया गया। तो इसका आंसर है परेश रावल। Who among the following world leaders has been nominated for Nobel Peace Prize? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं JKSSB में। तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। रीज़न क्या था? जो UAE और इज़राइल की पीस डील हो गई थी उसमें अमेरिका का इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है, उनका बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। Which Indian company has become the world's 40th most valuable firm? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो एक क्विज़ है, जिन्होंने नहीं भी देखे होंगे एक तो उनका कवर हो जाएगा, और जिन्होंने देखे है जो हमारी वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से और GK और करंट अफेयर्स मिला के टोटल 30 मार्क्स बनते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा चांसेस करंट अफेयर के आने होते हैं। Who was conferred with Indira Gandhi Peace Prize 2019? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर है डेविड एटनबोरो। राइटर है एक। आपको बताना है ये किस कंट्री के रहने वाले हैं, किस कंट्री के सिटीजन है। इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? सबसे पहले आपको बताना है ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये किसने प्रिपेयर की थी, क्योंकि जो हमने वीडियो सीरीज़ जो हम बनाते हैं करंट अफेयर से उसमें मैंने बताया है। तो पोजीशन क्या थी इंडिया की? 105। और ये भी बताना है आपको कि 2019 में इंडिया की पोजीशन क्या थी। इंडिया रीच्ड अ 5 पॉइंट कंसेंसस आफ्टर टॉक्स विद विच नेशन? आंसर है चाइना। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो SCO की जो मीटिंग हो गई है रशिया में, वहीं पे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग उन्होंने की है, तो 5 पॉइंट कंसेंसस इनके साथ हो गया। Which among the following security forces has deployed female doctors at forward locations in Ladakh for the first ever time? पहली बार इन्होंने फीमेल डॉक्टर्स को फॉरवर्ड लोकेशन पे, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं वार शार होने के, तो वो है ITBP, पहली बार इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। The last stage of trials of which COVID-19 vaccine have been paused after a पार्टिसिपेंट फेल इल? आप लोगों को पता, अगर न्यूज़ आप फॉलो कर रहे हो, तो COVID-19 का एक वैक्सीन है जिस पे काम चल रहा था, उसको पॉज में रखा गया क्योंकि एक पार्टिसिपेंट बीमार हो गया। तो वो है एस्ट्राजेनेका, जिसको बना रहा था कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। Which private tech investor bought 1.75% stake in Reliance Retail? तो आंसर है सिल्वर लेक, अमेरिकन कंपनी एक है। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नॉर्थरोप ग्रूमैन हैज नेम्ड इट्स नेक्स्ट सिग्नस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर विच इंडियन डिसेंट एस्ट्रोनॉट? आंसर है कल्पना चावला। Which among the following religious place was recently granted Foreign Contribution Regulation Act registration? मतलब ये फॉरेन से डोनेशंस ले सकती है अब ये रिलीजियस प्लेस, वो कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो आंसर है गोल्डन टेम्पल। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च YSR आसरा स्कीम? ये किससे रिलेटेड है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वुमेन होती है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। विच नेशन टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? जो कि अभी हमने इंडिया को आई थी 105th पोजीशन, तो टॉप किसने किया? टॉप किया हांगकांग ने। सेकंड पोजीशन है सिंगापुर को, थर्ड पोजीशन है न्यूजीलैंड को, तो सो ऑन।
विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट इज़ फर्स्ट एवर हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट पहली बार जो होता है, जो फर्स्ट इवेंट होता है तो वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। आंसर है गुजरात। व्हेन वाज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? ये तो ज़्यादा ही कॉमन है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि डेज कब मनाए जाते हैं, तो आंसर है 9 सितंबर। India signed an agreement with which nation for reciprocal provisions of supplies and services between armed forces? आर्मड फोर्सेस के सप्लाईज करेंगे तो किस नेशन के साथ इन्होंने इसके बारे में डील की? तो जापान। India has signed $500 million loan agreement with which international financial institution for Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor? इसको बनाने के लिए किसके साथ डील की गई? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Organizers of which tournament had decided to allow spectators amid COVID-19? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड-19 से है तो बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है। यानी कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने, इनमें से किस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम तमाशगीरों को रखेंगे? तो वो है आंसर फ्रेंच ओपन। द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ विच कोविड-19 वैक्सीन इज सेट टू बिगिन इन इंडिया इन सितंबर? तो आंसर है स्पुतनिक वी। ये जो दूसरे नीचे लिखे गए मॉडर्ना, क्यूरवैक, इनोवियो, तो आपको ये बताने ये कहाँ कौन बनाएगा, किस कंट्री के वैक्सीन्स है। व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? आंसर है सितंबर 8। विच सिटी विल होस्ट थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर है हनोई, वियतनाम। Which nation successfully test fired the hypersonic technology demonstration vehicle on September 7, 2020? Answer है इंडिया। Which tennis player has been disqualified from the US Open? Answer है नोवाक जोकोविच, क्योंकि इसने इंटेंशनल बॉल फेंकी तो वो जज को लगी थ्रोट पे, इंटेंशनली नहीं था लेकिन वो रूल्स के हिसाब से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। Which country has become the second worst affected in world in terms of total COVID-19 cases? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंसर है इंडिया, इंडिया से रिलेटेड है तो सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड बन गए। तो पहली कौन है, पहली वर्स्ट, तो आपको उसका जवाब देना है। Which state government has launched a new initiative to defeat dengue? डेंगू से रिलेटेड 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट एक कैंपेन निकाली गई, तो वो किसने निकाली, वो किस स्टेट ने निकाली? दिल्ली। According to Tata Institute of Fundamental Research, which city may develop herd immunity by December January 2021? आंसर है मुंबई। मुंबई के जो स्लम्स है उनको बोला गया है कि ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। इसको जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।